और सीनियर शख्सियत मौजूद है जो कि इस तब्दीली आएगी के ड्रामे में काम कर रहे हैं, और ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और ड्रामे के अदाकार हैं, और माशाल्लाह ये जाने पहचाने हैं। आपको इनका तारुफ करवाने की तो वो आप जैसे इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मशहूर शख्सियत हैं। इनका नाम है जनाब शब्बीर भट्टी, और ये तब्दीली आएगी कि मैं बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जी ये क्या इसमें क्या रोल कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। जी शब्बीर भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पीसीबी न्यूज़ को देखने वाले तमाम हाज़रीन नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और तब्दीली आएगी ये ड्रामा आसिफ शर्मीला ने तहरीर भी किया और हिदायत भी आसिफ शर्मीला ही दे रहे हैं। ये ड्रामा हम लोगों ने पहले भी किया है, और जितना रिस्पांस हमें फैमिलीज़ की तरफ से मिला था इस ड्रामे को लेकर, बहुत खूबसूरत प्ले है। इसमें मेरा बहुत अहम रोल है कि भाई एक सेठ है जो मतलब अपने घर की नौकरानी से अपने वालिद की इजाज़त के बगैर शादी कर लेता है, और वो बाप को जब पता चलता है तो बाप उसे निकाल देता है, तो वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल कहीं घूमते घुमाते किस्मत घूमती है उसकी, तो किसी कसाब की दुकान पे वो पहुंचता है, उससे काम की मदद मांगता है। मेहनत इतनी करता है कि वो एक दिन उस काम को लेकर इतना आगे बढ़ता है कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना शुरू हो जाता है और मालदार हो जाता है। फिर उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। आखिर में मैं पूरे ड्रामे की कहानी यूँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि हमारे नाजरीन अगर सब कुछ यहीं देख लेंगे और आएंगे नहीं ड्रामा देखने तो फिर हमारी मेहनत रायगा जो है वो चली जाएगी। तो आखिर में उस बाप को ये होता है कि यार नहीं, मैंने अपनी औलाद के साथ गलत किया था। कहीं हमारे नबी ने ये नहीं लिखा था कि किसी अमीर को गोरे पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, कहीं फोकियत हासिल नहीं थी। तो हमारे इस्लाम में भी कहीं ये नहीं लिखा कि भाई हमने अपनी ऊंच नीच को देखते हुए शादी करनी है, कहीं एक जिक्र ही नहीं है किसी चीज़ का। तो बाप को पता चल जाता है कि भाई नहीं, मैं गलत था, मेरी औलाद ठीक थी, तो वो उस पर अपनी औलाद से माफ़ी मांगने के लिए आता है। लेकिन औलाद तो औलाद होती है। वो कौन सा बाप है, कौन सा बेटा है जो अपने बाप से कहे जी आप मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। वो इतनी सब कुछ होने के बाद भी बाप के पैर चूमता है, पैरों को हाथ लगा के खुद माफ़ी मांगता है कि हो सकता है कि आपकी इजाज़त के बगैर मैंने ये शादी की तो आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लिहाजा जब कि आपने मुझे घर से निकाल दिया था तो ये 6 लकीरें मेरे हाथ में थी। उसके बाद जो कुछ नसीब से मिला वो मुझे इस औरत के नसीब से मिला जो मेरी वाइफ होती हैं। ये एक फ़ैमिली के लिए एक मैसेज भी था, एक खूबसूरत ड्रामा भी था। अगर हमारी नाजरीन दोबारा आएगी तो 2 तारीख को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आर्ट्स ये 2022 का फेस्टिवल हो रहा है, और तकरीबन मेरा ये लास्ट प्ले होगा इस ड्रामे इस फेस्टिवल का। तो उन तमाम लोगों को, उन तमाम बहनों को, भाइयों को हम ये कहेंगे कि 2 तारीख को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आइए और आके ये ड्रामा देखिए और फिर देखिए कि तब्दीली कैसे आती है। टाइम उसका है 6:30 से 7 बजे का टाइम है। 7 बजे हम तकरीबन मगरिब की अजान के बाद फ़ौरन स्टार्ट करें। जी ये 6:30 बजे शो चालू किया जाएगा। तो सर आप इसका कोई एक आध रोल अगर आपको याद है तो 2 जुमले उसके कह दें ताकि नाजरीन आने वाले टाइम के मुंतज़िर रहेंगे इसके बाद क्या होगा और क्या इसमें रोल आएगा। देखिए वो जिस तरीके से ड्रामा चलता रहता है वो सीक्वेंस अलग अलग होती रहती है। 1 मिनट के बाद सीक्वेंस चेंज हो जाती है, दूसरी मिनट के बाद सीक्वेंस चेंज हो जाती है। जब घर से निकाला जाता है तो तब क्या होता है, वो बिल्कुल सीरियस रोल होता है। उसके बाद आपको LED पर दिखा दिया जाएगा, LCD पर कि यार ये मार्केटों में घूम रहा है, फलां जगह पे घूम रहा है। तो आपको जैसे आंख पलक झपकता है ना इंसान, इस तरह सीन चेंज होते हैं। तो अब ज़ाहिर किया हुआ ड्रामा है, बहुत पहले की 2.5-3 महीने हो गए। इस टाइम फेस्टिवल के तकरीबन कोई 10 से 12 ड्रामे मेरे पास हैं, सबके स्क्रिप्ट याद रखना। और इसको तो ज़ाहिर अभी हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, तो इसको चेंज किया। अब क्या चेंजिंग हुई है इसमें, यहाँ से भाई आपको बता सकते हैं। सीन कोई नहीं करके बताऊँगा क्योंकि आप लोगों को अगर सीन यहाँ करके बता दिया आप लोगों ने ड्रामे में नहीं आना। आपकी थोड़ी सी आवाज़ सुनना चाहते थे जनाब। नहीं, आवाज़ मैं कोई गूंगा थोड़ी हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं मोहब्बत से भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप आइएगा ज़रूर, हमें आपका इंतज़ार। चलो जी बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम और भी राय लेंगे लोगों की, और यहाँ जो अदाकार हैं आपको थोड़ी देर में और आगाह करेंगे उनकी राय से भी। तो PPC इंटरनेशनल की तरफ से आपका थैंक यू सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे साथ बहुत सीनियर अदाकार और मौजूद हैं तब्दीली आएगी का ये ड्रामे में। तो ये माशाल्लाह से बहुत मशहूर शख्सियात हैं। ये शकील सदीकी साहब के साथ यहाँ पाकिस्तान से लेके इंडिया तक मशहूर हैं। इनका नाम है आमिर रैम्बो साहब। तो इनकी ज़बानी सुनते हैं क्योंकि ये तारुफ के मुताज नहीं है। जी आमिर रैम्बो साहब, आपका क्या रोल कर रहे हैं तब्दीली आएगी के में?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा फेस्टिवल शुरू हुआ है आज सुंदरला पाकिस्तान में। मुख्तलिफ ड्रामे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बान में हो रहे हैं, हर कोई डायरेक्टर अपना ड्रामा कर रहा है। तो ये ड्रामा हमारे एक डायरेक्टर आसिफ शर्मिला साहब हैं, उनका ये ड्रामा लिखा हुआ और डायरेक्शन भी दे रहे हैं, तब्दीली आएगी। ये इस दौर का हिसाब से उन्होंने ड्रामा लिखा है कि समझे एक मकाफात अमल, जैसा करोगे वैसा बोओगे, जैसा करोगे वैसा आगे पाओगे। तो ये कहानी बड़ी अच्छी है, तब्दीली आएगी, यानी कि उस बाप की कहानी है जो गरीब को कुछ समझता नहीं, लेकिन बेटा ऐसा होता है कि वो नौकरानी शादी कर लेता है और शादी करने के बाद ये अलग हो जाते हैं, इनको जायदाद से अलग कर दिया जाता है। तो ये आगे कहानी है कि वो उसके बच्चे जवान होते हैं, फिर वो उसका बेटा जो होता है वो भी इसी तरह का अमल करता है। तो इसमें तब्दीली आएगी और तब्दीली आ गई है और हर ड्रामों में आ गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है और ये ड्रामा बहुत अच्छा है। मैं इसमें एक नौकर का करैक्टर कर रहा हूँ जो सबसे मिलता है, मीट हो रहा है और सबकी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, सबकी मुख्तलिफ बातें हैं और बड़ा दिलचस्प ड्रामा है और कॉमेडी से भरपूर है, इस्लाह भी है, तंज भी है, मैसेज भी है इस ड्रामे में। और फैमिली को देखना चाहिए इसे ड्रामे, जिससे शऊर आए, पता लगे कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे अवेयरनेस मिलती है। और मैं तो यही कहूँगा कि वाकई तब्दीली आ गई है। मैं इसमें एक करैक्टर कर रहा हूँ नौकर का, जो एक सिंधी नौकर है। टून मैंने सिंधी रखी है, ज़बान सब अपनी है, लेकिन सिंधी टून में मैंने इसको कर रहा हूँ। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है। और ये कॉमेडी टाइप एक रोल है। इसका एक मकसद है कि उससे पैसे बटोरना, उसकी मुलाकात करा देना, उसको भेजना, सेठ साहब की छेड़छाड़ी, इस तरह का मेरा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा एक अच्छा करैक्टर है मेरा। दोस्तों, तब्दीली आएगी, इसका हम आपको काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। एक शख्स का जो कि इस ड्रामे में बहुत अहम रोल है और वो इस ड्रामे के हीरो हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करने वाले लड़के हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हम इनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे और अपना नाम ये इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि ये माशाल्लाह नई शहबाज खान नाम है इनका और ये नई जनरेशन में से हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये इनका हम इनसे ये पूछेंगे कि ये इस ड्रामे में क्या रोल कर रहे हैं, किस तरह काम करेंगे। जी सर, आप कैसे काम करेंगे, क्या रोल कर रहे हैं इसमें? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस ड्रामे के अंदर एज अ हीरो रोल प्ले कर रहा हूँ और ये कि एक रईस बाप का बेटा है जो एक नौकरानी से प्यार करने लगता है और जो मेरा जो बाप का करैक्टर कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि गरीबों से मतलब वो थोड़ा सा, तो मैं इस टाइप का कुछ रोल कर रहा हूँ। तो ड्रामे का नाम है तब्दीली आएगी। तो ये बहुत अच्छा ड्रामा है, कॉमेडी है, मैसेज है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग ड्रामा देखने आएँ और इस ड्रामे को एंजॉय करें। फैमिली ड्रामा है बेसिकली और उर्दू ड्रामा है। जी, ये फैमिली पैकेज पर ड्रामा है, सबका यही कहना है आप लोग अपनी फैमिलियों को लेके आएँ और इनका फ़न देखें। ये माशाल्लाह आप यहाँ आएंगे तो अपने जो घरों के हालात हैं आपके वो बिल्कुल बेहतर होंगे। तो आप ये इस किरदार को किस तरह से करेंगे, आपके लिए ये कोई मुश्किल है या आसान है? देखिए, चैलेंज तो ज़ाहिर है हर चीज़ में होता ही है, क्योंकि हर ड्रामा जब हम चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से उसकी हर चीज़ चेंज होती है। और वैसे भी ये एक थोड़ा सा चंचल टाइप एक करैक्टर, इसको जिस तरह कहते हैं हमारी इस फील्ड में, तो ये उस टाइप का थोड़ा सा करैक्टर है। एज अ हीरो है उर्दू, उसमें कोई टून का कोई वो नहीं है, टून वही है, लेकिन बस एक आशिक लड़का जो एक नौकरानी पे मरता है, उस टाइप का ये करैक्टर। जी, ये आपने इनकी ज़बानी सुना तो इंशाअल्लाह ताला आपको हम दिखाएंगे भी 2 तारीख को और आप देखेंगे। जो लोग यहाँ आ जाएंगे उनको यहाँ बिल्कुल टिकट फ्री है थिएटर में, तो आप लोग आएँ और देखें। और जो लोग नहीं आएंगे हम अपने चैनल से दिखाएंगे उन्हें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप ये तब्दीली आएगी और तब्दीली आ गई है। ये हमारे साथ बहुत ही सीनियर एक अदाकारा मौजूद हैं जो कि टीवी में भी पहले बहुत अच्छा काम किया और फिल्मों में भी। और इनका नाम है जी आयशा नाज। ये तब्दीली आएगी में अहम रोल कर रही हैं, तो हम इनसे पूछेंगे जी आप क्या रोल कर रही हैं और कैसे करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये ड्रामा जो है स्टेज ड्रामा है और ये बहुत अच्छा ड्रामा है, तब्दीली आएगी। और इस ड्रामे में मैं काम कर रही हूँ ना, ऑडिशन देने आती हूँ, तो कुछ सॉन्ग वगैरह भी हैं, कुछ एक्टिंग भी है और ड्रामा बहुत अच्छा है। ड्रामे का नाम है तब्दीली आएगी। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आएँ। आर्ट्स काउंसिल में 2 जुलाई को 6:30 बजे हमारा ड्रामा होगा। बहुत अच्छा फैमिली मैटर पर ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। इसके डायरेक्टर राइटर हैं आसिफ शर्मिला साहब। तो जैसे भी हो सके सब लोग आकर ड्रामा देखिएगा। और मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे डायरेक्शन देते हैं, प्यार मोहब्बत से समझाते हैं। बस जी, ये आपने इनकी राय ली
और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अदाकारा हैं। ये तो आगे जाके जब आप ड्रामा देखने आएंगे तो इनके आप देखेंगे फ़न, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी अदाकारा हैं। माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जी आपको पीपीसी इंटरनेशनल की तरफ से थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये तब्दीली आएगी कि एक और सीनियर माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं शख्सियत, इनका नाम है जी हिना वहीद, और माशाल्लाह ये इस ड्रामे का इन सारी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है और इनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम करेंगी और कैसे ये इस ड्रामे को लेकर चल रही हैं, लोगों को कैसे इन्होंने मैनेज किया, या इनका बहुत अहम किरदार है इसमें। जी आपने कैसे मैनेज किया इतने सारे सिस्टम को? मैनेज करना तो ज़ाहिर होता है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि जब हम एक प्ले कर रहे होते हैं तो हमें उसका पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना होता है, और हमने उसका शेड्यूल बनाया, अपने आर्टिस्टों को लाइन अप किया जो हमारे साथ सूटेबल रहे, जो हमारे साथ एग्री हुए, हमने उन लोगों को अपने साथ रखा और उनके साथ इजीली हम बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम बिल्कुल एक फैमिली के साथ जैसे काम होता है इसी तरह फैमिली के साथ मिलकर काम करते हैं कि भी किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो, और पूरी कोशिश होती है कि हमारे आर्टिस्ट भी हमें ज़्यादा तंग ना करें। हम ऐसी टाइमिंग्स रखते हैं और यही हाल हमारा इस प्ले में भी है। हमारा प्ले है तब्दीली आएगी, 2 जुलाई को हो रहा है ये, तो इसमें भी आज से हमारी रिहर्सल शुरू हुई है 26 जून से। तो हम तकरीबन सभी आर्टिस्टों को लेकर चल रहे हैं। इसमें कुछ आर्टिस्ट हमारे शॉर्ट भी हो रहे हैं जो आगे रिहर्सल्स में अपना टाइम दे रहे हैं, तो जैसे जैसे वो फारिग होते हैं तो फिर वो हमें मैनेज कर लेते हैं। और ज़ाहिर है फेस्टिवल है, इसमें हमें मैनेज करना पड़ता है, सब डायरेक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है। हम भी एक डायरेक्टर हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं। जी आप डायरेक्टर भी हैं माशाल्लाह, अदाकार भी हैं, तो इस ड्रामे में लोगों को क्या मैसेज देंगी, क्या टाइम का बताएंगी, किस तरह लोगों को आप मैनेज करेंगी, कोई मैसेज अच्छा सा दे दें? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अपने तमाम ऑडियंस से कि आप लोग प्ले देखने आते हैं, टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखा कीजिए, चूँकि हमारी आवाम जो है वो परेशान होती है ज़्यादा लेट नाइट जाने में। तो अगर वो टाइम पर आएंगे तो हम टाइम पर अपना प्ले शुरू कर सकेंगे। चूँकि देखें डायरेक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं, एक्टर अपना काम कर रहे होते हैं, सब हमारे यहाँ तैयारियाँ मुकम्मल होती हैं, लेकिन सिर्फ हमारा प्ले जो नहीं शुरू हो पाता वो हमारी ऑडियंस की वजह से होता है। अगर हमारी ऑडियंस प्रॉपर टाइम पर आए, टाइम पर शो शुरू हो तो टाइम पर ख़त्म भी होगा। कहानी आसिफ शर्मिला साहब ने लिखी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखी है। इस कहानी में एक मैसेज है, जो हमने अपनी ऑडियंस तक दिया है, न्यू जनरेशन्स के लिए है, बच्चों के लिए है कि भी वो अपने वालिदैन के साथ जिस तरह पेश आते हैं, तो आजकल के बच्चे जैसे अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादियां कर लेते हैं। तो हमने ये मैसेज दिया है कि वालिदैन की अहमियत बहुत ज़रूरी होती है। लाख आप पसंद करते हैं किसी को, लेकिन अपने वालिदैन की अगर उसमें पसंदीदगी को नापसंदीदगी को अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा हमने इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि मजहबी तौर पे, जैसे अब हम लोग सोचते हैं हम अगर किसी का रिश्ता करने चलते हैं अपने बहन भाइयों में या अपनी बच्चियों का या बेटों का, तो हम सबसे पहले ही देखते हैं कि भी ज़ात क्या है और ये सब क्या है। तो हमने इसमें ये चीज़ें भी दिखाई हैं कि ज़ात पात कोई चीज़ नहीं होती। हमारे नबी ने जो हमें पैगाम दिया है वो यही है कि ज़ात पात का ख्याल ना कीजिए, मुसलमान सब एक हैं, सब बहन भाई हैं, और किसी नीच को ना देखें आप। वहाँ उनकी सिर्फ ये देखें कि वो शरीफ हैं और अच्छे लोग हैं, वहाँ अपने बच्चों का रिश्ता कीजिए। तो बस ये छोटे छोटे उसमें 3-4 मैसेजेस हैं हमारे। तो बाकी अगर मैं स्टोरी यहाँ बताऊँगी तो वो बिल्कुल ओपन हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी आप लोग प्ले देखें और प्ले देखकर बताएं आप लोगों को प्ले कैसा लगा। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू पीपीसी इंटरनेशनल की तरफ से आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू जी। इस वक्त हम एक बहुत ही सीनियर शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि टीवी, थिएटर और ड्रामों में हर जगह मौजूद होते हैं। हमीद साहब इनका नाम है, आप इनको देखेंगे तो ख़ुद ही पहचान जाएंगे। माशाल्लाह ये जानी पहचानी शख्सियत हैं। जी हमीद साहब यहाँ माशाल्लाह आए, हम लोग यहाँ देखा, बहुत अच्छा माहौल है। तो आप ये इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ कितना सुकून है और कितना? सबसे पहले ये बता दूं मेरा नाम मन्नान हमीद है और मेरा ताल्लुक़ स्टेज, रेडियो, टीवी और उसके बाद कुछ फिल्में। बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी मुझे, अल्लाह का एहसान है। और आर्ट्स काउंसिल में माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे प्लेज़ हो रहे हैं। ख़ास तौर से ये मैं आसिफ साहब को मैं बहुत लाइक करता हूँ और भी बहुत सारे लोग इस सब के साथ, क्योंकि ये इनकी तहरीर में एक तब्दीली होती है, यानी मुख्तलिफ उसमें मौजू पर लिखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखता है। और इत्तेफाक की बात है अभी जो इनका एक प्ले आ रहा है तब्दीली आएगी,
तो उसमें भी इन्होंने बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से अपना स्क्रिप्ट लिखा है और माशरे के छुपते हुए जो हालात हैं और किरदार हैं उनको सामने लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ जो भी ड्रामा देखेगा यकीनन बहुत महसूस करेगा कि हाँ वाकई ये हमारे आज की अक्कासी की गई है। और इत्तेफाक की बात है, माशाल्लाह इत्तेफाक नहीं कहूँगा, ये डायरेक्टर भी हैं और इस ड्रामे की डायरेक्शन भी इनकी है। आर्टिस्ट तो खैर बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन तहरीर और डायरेक्शन इनकी है। और इनका ड्रामा देखने के लिए मैं हमेशा आता हूँ, क्योंकि मुझे भी कहते हैं ना सीखने का मरहला चलता रहता है, चाहे वो छोटे से सीखो चाहे बड़े से सीखो, तो मैं सीखने के लिए आता हूँ और माशाल्लाह इनकी मोहब्बत और शफ़क़त से और बहुत कुछ हासिल करता हूँ। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये तो, जब से अल्लाह ताला का एहसान है कि अहमद शाह साहब जब से हमारे आर्ट्स काउंसिल में आए हैं, मैं समझता हूँ कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती चली जा रही है और अल्लाह इसको नज़र बस से बचाए। कहाँ इनसे पहले जो, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन ये हकीकत है कि कहाँ इनसे पहले जो आर्ट्स काउंसिल था उसका और आज के आर्ट्स काउंसिल का मुवाजना कर लीजिए। और इन्हीं की मेहरबानी मोहब्बत से यहाँ पर बेतहाशा लोग आते हैं मोहब्बत के लिए, सुकून के लिए, और उनको सब मिलता है। और जो उनके दौर में तरक्की हुई है, कमाल तरक्की हुई है, फेस्टिवल होते रहते हैं। आज भी फेस्टिवल का प्ले हो रहा है, उसमें भी ये आसिफ साहब के ड्रामे भी शामिल है। बहरहाल अहमद शाह साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जी, अहमद शाह साहब आर्ट काउंसलर के सदर हैं और यहाँ के सीनियर हैं और तमाम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो इन सब लोगों को इकट्ठा करने में बड़े मसरूफ़ और बड़ा अहम किरदार रखते हैं। तो वो हमारे लिए बड़े बाइज़ फ़ख्र हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं। तो सर, पीपीसी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ से आपको वेलकम और थैंक यू कि आप आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। मैंने कीमती टाइम कोई नहीं दिया, बल्कि मुझे यानी कि इस बात का एहसास है, फ़ख्र है कि आप लोगों ने मुझे मुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट को अपने साथ शामिल किया और दो अल्फाज कहने का मौका मिला। और ख़ास तौर से आसिफ साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह, ये जितना अच्छा राइटर है, जितना अच्छा डायरेक्टर है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, मोहब्बत करने वाला है। और आप लोग ये ड्रामा देखिएगा, आइएगा और ख़ुद देखिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। 2 जुलाई शाम 6:30 बजे इनका ये प्ले है और आप आकर देखिएगा, फिर मेरे अल्फाज शायद कम महसूस होंगे इनके तारीफ़ के लिए। ये वो तब्दीली नहीं होगी जो कि एक मशहूर थी, ये वाकई तब्दीली है, तब्दीली आएगी। जी, ये बिल्कुल वाकई तब्दीली है। थैंक यू सर, आपको पीपीसी इंटरनेशनल की तरफ से वेलकम, बहुत शुक्रिया।